डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आई है। अमेरिका ने अब ताइवान पर अपनी रणनीतिक अस्पष्टता को समाप्त कर दिया है, ठीक है। और ताइवान को लेकर अपने रुख को बिल्कुल क्लियर शब्दों में प्रकट कर दिया है अमेरिका ने। क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों है ये न्यूज़। बहुत ज़्यादा समय से चीन के साथ साथ विश्व को भी इस चीज़ का इंतजार था कि आखिर ताइवान को लेकर अमेरिका का रुख है क्या, क्या चाहता है अमेरिका। अगर ताइवान पर किसी तरह का अटैक चाइना की तरफ से होता है तो अमेरिका का क्या रुख रहेगा। ये सब चीज़ें बहुत समय से इस पर स्पष्टता को लेकर दरकार थी। तो अब अमेरिका ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है, अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है उस पर कब्जा करने के लिए, तो अमेरिकी सेना उसमें हिस्सा लेगी उसको बचाने के लिए। कितना बड़ा बयान है, इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर ताइवान पर हमला करता है चीन, फिर से दोहरा रहा हूं, तो अब अमेरिका उसमें बिल्कुल सेना के साथ उतरेगा और ताइवान की रक्षा करेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको पूरी गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि ताइवान को लेकर जो संघर्ष है, ठीक है, ताइवान को लेकर बहुत टाइम से न्यूज़ में रहा है, चर्चा में रहा है। तो मैंने कई बार पहले भी बोला था कि एक दिन जैसे ही न्यूज़ कोई इससे रिलेटेड आएगी तो हम ताइवान के मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, पूरा बैकग्राउंड जानेंगे, वर्तमान में भारत का रुख जानेंगे, वर्तमान स्थिति क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए ये बात हम लोगों ने कर ली, अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर चीन आक्रमण करता है तो अमेरिकी सेना रक्षा करेगी। अब तक ये चीन ने, अमेरिका ने स्पष्ट नहीं किया था, ठीक है। चीन शुरू से कहता आया है कि एक चीन नीति उसकी विदेश नीति का स्पष्ट आधार है। वन चाइना पॉलिसी क्या है, इसको लेकर भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन आप देखिए न्यूज़ देख लीजिए पहले, ठीक है। एक महीने पहले जब बाइडन के साथ शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग मिले थे ना, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर ताइवान में आप ज़्यादा दखल देते हो, अमेरिका को बोला था कि अगर ताइवान में आप दखल देते हो तो हम आपके साथ युद्ध तक लड़ सकते हैं। ये चेतावनी तक दे डाली थी चीन ने अमेरिका को। तो ये सब न्यूज़ है। फिर बाइडन ने इसके रिप्लाई में क्या बोली है, जो इंटरव्यू दिया अभी उन्होंने, एक तो उन्होंने ये बोला था कि ताइवान की रक्षा करेगी अमेरिकी सेना, है ना। और दूसरा कहीं ना कहीं पर उन्होंने ये अभी तक अस्पष्टता रखी थी ना इस चीज़ को लेकर कि सेना उतरेगी कि नहीं, या अमेरिका के लोग इसमें भागीदारी करेंगे कि नहीं, अमेरिका नागरिकों के तौर पर क्या इसमें भागीदारी करेगा कि नहीं। तो अभी उन्होंने कंप्लीटली बोल दिया है कि हाँ, हम पूरे तरीके से ताइवान का साथ देंगे अगर उस पर अटैक होता है। अब थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्यों ये मुद्दा न्यूज़ में रहता है, कब से ये चीज़ें हैं खराब हुई हैं। देखिए 1949 में जब गृह युद्ध चल रहा था ना चीन में, तो कहीं ना कहीं पर जो कुछ राष्ट्रवादी भागकर ताइवान चले गए। सबसे पहले आप ताइवान की लोकेशन देखेंगे, देखिए ये है ताइवान, ये है मुख्य भूमि चाइना, ठीक है। चाइना ये प्रॉपर एक कंट्री है और ये उसका भाग है ताइवान, जो कि चीन बोलता है, ठीक है। अभी तक ज़्यादातर देशों ने इस चीज़ को मान्यता भी दी है। और इसी चीज़ को लेकर चीन क्या बोलता है, देखिए वन चाइना पॉलिसी क्या है, देख लीजिए यहाँ पर ही देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। वन चाइना पॉलिसी में चीन ये बोलता है कि ये जो ताइवान है ना, ये तो यहाँ से भागे हुए लोग हैं और ये हमारा पार्ट है, ये अलग से कोई देश नहीं है। इसको लेकर चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें चीन पता है क्या बोलता है कि जो इसके साथ संबंध रखेगा वो हमसे साथ मत रखे, और जो हमारे साथ रखेगा वो इसके साथ नहीं रखेगा। तो ये क्लियर पॉलिसी है चीन की, वन चाइना पॉलिसी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो उस समय जब 1949 में गृह युद्ध हुआ था तो बहुत सारे लोग इधर चले गए थे, ठीक है। तो ताइवान पर उन्होंने बोला था कि ताइवान जो है मुख्य चाइना है, ठीक है ना, ताइवान जो है मेन चाइना ताइवान है, उन्होंने उस टाइम पे बोला था राष्ट्रवादियों ने। तो अब बट ये चाइना, क्योंकि आप सोचिए बहुत बड़ा भूभाग है ये, शुरू में अमेरिका ने भी इसी ताइवान को मान्यता दी थी, ठीक है, चीन के रूप में, कि चीन जो है मेन चीन ये है। लेकिन बाद में चलकर अमेरिका ने अपना रुख परिवर्तित किया, क्योंकि आपको पता है चीन बहुत बड़ी पावर के रूप में उभरा था। यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं, देखिए ताइवान के नेता ये बोलते हैं कि ताइवान एक संप्रभु राज्य है, ठीक है, एक संप्रभु कंट्री के रूप में वो मानते हैं कि हमारी अलग कंट्री है और जो मुख्य भूमि चाइना है वो ये है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं 1980s के दशक में जब वो चीज़ें चल रही थी तो चीन ने ना इस चीज़ को लेकर एक कहीं ना कहीं पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पता है क्या बोला चीन ने बोला कि ठीक है, आप हम ऐसे करते हैं, आप हमारे अंदर हमारी जो है जो कहीं ना कहीं पर संप्रभुता को स्वीकार करिए, हमारे अंदर आ जाइए। ताइवान को बोला हम आपको कुछ ऑटोनॉमी दे देंगे, स्वायत्तता दे देंगे, जैसे चीन करता है ना हांगकांग को लेकर, करता है ना चीन। तो वही चीज़ चीन ने मॉडल जो है ताइवान के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन ताइवान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया,
ठीक है ना, अस्वीकार कर दिया ताइवान ने कि नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमारा अपना एक अलग देश है, ठीक है, हम ताइवान के रूप में हमें अलग से मान्यता मिल जाए, हमें नहीं चाहिए आपका चीन, हमें नहीं चाहिए आपका साथ, हम आपके अंडर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उस समय की चीज़ें चलती हैं। हालांकि उस समय थोड़ा सा वार्ताएं चल रही थी, तो ताइवान ने जो व्यापार को लेकर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा नियमों में ढील दे दी थी ताइवान ने, क्योंकि देखिए ताइवान को भी डेवलप तो होना ही था ना। अभी भी आप देखिए कि सेमीकंडक्टर के मामले में, सेमीकंडक्टर के मामले में जो विश्व में सप्लाई चेन है ना, जो आपूर्ति श्रृंखला, उसमें 60% जो भागीदारी है वो ताइवान की है। तो ताइवान काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। कंट्री नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि बिल्कुल 15 लगभग छोटे छोटे द्वीपीय देशों ने इसको मान्यता दी है। ठीक है, भारत ने भी इसको मान्यता नहीं दी है। ठीक है, क्योंकि वो आप समझ गए ना, वन चाइना पॉलिसी में अगर चीज़ हम इसको मान्यता देते हैं तो इसका मतलब हमें इससे देश के चाइना से कहीं ना कहीं पर हमें रिलेशन खत्म करने पड़ेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए अमेरिका को लेकर क्या इशू है। अमेरिका मतलब पहले तो अमेरिका का रुख देखते हैं कि इस चीज़ को लेकर अमेरिका का क्या चीज़ें क्या हैं। देखिए अमेरिका के, देखिए आपको पता है ना कि चीन से रिलेटेड अब चीन सुपर पावर बनना चाहता है, तो अमेरिका ये चीज़ तो कभी भी नहीं चाहता था, है ना। और अमेरिका कोशिश करता है कि रणनीतिक अस्पष्टता बनाकर रखे, शुरू से उसने ताइवान के मुद्दे पर इस चीज़ को बनाकर रखा है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले उसने ताइवान को चीन के रूप में मान्यता दे दी कि ताइवान ही मुख्य भूमि चीन है, फिर बाद में मुकर गया वो उस चीज़ से। फिर 1979 में उसने जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो चीन है, उसको मेन मान लिया कि आप ही हो, ठीक है, हम ताइवान को नहीं मान्यता देंगे। ठीक है, तो अमेरिका ने मान्यता नहीं दी, बट एक एक्ट लेके आ गया अमेरिका ताइवान के लिए। क्या एक्ट था वो? उसके अंदर था कि अगर आपके साथ कोई इशू होता है, चीन अटैक करता है, तो हम आपकी रक्षा करेंगे। ये एक्ट लाया अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका इस एक्ट की वजह से ताइवान की रक्षा करने के लिए बाध्य है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज। ठीक है, कानून के माध्यम से बाध्य है, और अभी उस चीज को उसने स्पष्ट भी कर दिया है। अच्छा, रणनीतिक और स्पष्टता उसने सभी से बनाकर रखी। क्यों, मैं आपको आगे क्लियर करता हूं, ये चीज समझेंगे यहाँ पर। देखिए इन दोनों के बीच में ना बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है, चीन बोलता है कि वन चाइना नीति की बात करता है वो, ठीक है, पॉलिसी। और जो कहीं ना कहीं पर जो अमेरिका है, नहीं, चीन जो है वो वन चाइना प्रिंसिपल सिद्धांत की बात करता है, लेकिन अमेरिका जो है वो वन चाइना नीति की बात करता है। ठीक है, वो बोलता है कि हम आपकी नीति मानते हैं। डिफरेंस क्या है समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए चीन ये बोलता है कि एक चीन सिद्धांत का पालन करता है अमेरिका, चाइना, ठीक है, और ताइवान को चीन के एक अविभाज्य अंग के रूप में देखता है। वो बोलता है कि ताइवान जो है चीन का एक अविभाज्य अंग है, ठीक है, और जिसकी एकमात्र वैध सरकार बीजिंग में है। प्रिंसिपल में बिल्कुल क्लियर से डिफरेंस आपको समझ में आएगा, एक बार समझ लीजिए इस चीज को। अमेरिका इस सिद्धांत की स्थिति को स्वीकार तो करता है, लेकिन इसकी वैधता की पुष्टि नहीं करता है। अब देखिए ना, करती ना ये रणनीतिक अस्पष्टता कर दी ना चीन, अमेरिका ने। देखिए आप स्वीकार कर रहे हो, फिर आप उसकी वैधता की पुष्टि नहीं कर रहे हो, ये इसका क्या मतलब बना? मतलब प्रिंसिपल समझे आप, प्रिंसिपल सेम ही है, नीति का मैं मतलब डिफरेंस बताऊंगा कि इस नीति का ना ये वर्ड यूज करता है अमेरिका कि हम तो वन चाइना नीति का पालन करते हैं, आप सिद्धांत का पालन करते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। सिद्धांत ये है, चीन कहता है कि ताइवान जो है वो हमारा अटूट हिस्सा है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और उसकी एक ही वैध सरकार है जो बीजिंग से शासित होती है। ये तो चीन का पक्ष है। ठीक है, अमेरिका बोलता है ठीक है, हम आपके सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, बट हम आपकी वैधता की पुष्टि नहीं करते हैं इस बात की। क्यों, आगे देख लीजिए। अब एक चीन नीति क्या है, चीन अमेरिका किस बात की बात करता है, नीति की क्या बोलता है? वो बोलता है, देखिए पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एकमात्र चीन था और है, ये एक अलग संप्रभु इकाई के रूप में रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को मान्यता नहीं देता। ठीक है, मैंने बोल ही दिया पहले, अमेरिका ताइवान को मान्यता नहीं देता है, लेकिन उसने ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि चीन फिर अगर चाहे तो कहीं ना कहीं पर ताइवान पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, इस चीज का हम बिल्कुल कोई स्पष्टता नहीं करते हैं, इसके खिलाफ है हम। तो अब देखिए हो गया रणनीतिक स्पष्टता या नहीं? आप ताइवान को मान्यता नहीं दे रहे हैं, पहली चीज, ठीक है, अस्पष्टता रख रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि अगर चीन अटैक करता है या संप्रभुता हम उसकी स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये फिर रणनीतिक अस्पष्टता हो गई। आप बोल रहे हैं कि इस सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं, वन चाइना प्रिंसिपल को, बट हम उसकी वैधता की पुष्टि नहीं करते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? वन चाइना सिद्धांत में और वन चाइना नीति में माइनर सा डिफरेंस है, इसको अमेरिका मानता है, इसको चाइना मानता है। ठीक है ना, ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, अब भारत का रुख देखते हैं इस पे। देखिए एक्ट ईस्ट नीति है भारत की, किसके साथ बात करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा बेहतरीन संबंध किसके साथ? पूर्वी एशियाई के साथ, पूर्वी एशिया देशों के साथ, पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत की एक नीति है, एक्ट ईस्ट नीति, जो 90s के दौर पर हम लेके आए थे। ठीक है, तो इस नीति के तहत हम लोग पूर्वी एशियाई देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध विकसित करते हैं। तो ताइवान जो है ना हमारा उसी नीति का एक पार्ट भी है, भारत मानता है। कैसे?
देखिए, नई दिल्ली में भारत ताइपे एसोसिएशन की स्थापना की गई, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर बनाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम ताइवान के साथ रिलेशन तो स्टैब्लिश करके रखें, लेकिन औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, क्योंकि वो मैंने बता दिया वन चाइना नीति पर चीन फिर उससे नाराज हो जाएगा। लेकिन 1995 के दोनों पक्षों ने एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय बनाकर रखा है, ठीक है, जो वास्तविक दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, एम्बेसी नहीं है, बट कहीं ना कहीं पर एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बना रखा है कि ठीक है, अगर वार्ता करने के लिए हम रहेंगे। और आपको ये भी आप जानेंगे इस चीज़ को लेकर कि ताइवान के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते भी अच्छे हैं। तभी तो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। 1949 से भारत ने एक चीन की जो नीति है ना, उसको स्वीकार किया है। ठीक है, इस चीज़ को माना है कि ठीक है, जो चीन आप कह रहे हैं, हम ठीक है, हम इसके साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं बनाएंगे। लेकिन भारत, पता है, भारत को भी ये कहीं ना कहीं पर चाहता है भारत कि अगर हम आपको एक चीन का, आपकी नीति का पालन कर रहे हैं ना, तो आप भी हमारे एक भारत की नीति का पालन करिए। किस मतलब में, किस दृष्टिकोण से? जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वो वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, आप क्यों घुसते हैं हमारे में? ठीक है, आप तो तिब्बत पे बात करते हैं, फिर आप ताइवान पे बात करते हैं, आप हांगकांग की बात करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में क्यों घुसते हैं? तो कहीं ना कहीं पर भारत इस चीज़ को लेकर भी कई बार इस चीज़ को प्रस्तुत भी कर चुका है, और भारत को सख्ती से उठाना भी चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि ये चीन की दुखती नब्ज है। ठीक है, दुखती नब्ज है, तो हमें भी इस चीज़ का फायदा लेना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। 2010 से भारत ने क्या किया ना, एक चीन नीति के पालन का उल्लेख करना बंद कर दिया। पहले तो हम बहुत कहते रहे एक चीन एक चीन एक चीन, मानते रहे हम, लेकिन अब हमें लगा कि चीन जब हमारे साथ ही रिश्ते अच्छे नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत ने देखो उल्लेख तो बंद कर दिया, पर ताइवान के साथ अभी भी हमारे रिश्ते उतने बेहतर नहीं है कि हम चीन को ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम कोशिश करते हैं कि चीन हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, पड़ोसी देश है, तो हमारे उसके साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब ना हो, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ठीक है, वन चाइना पॉलिसी का पालन करते रहें। ठीक है, वन चाइना करते रहें, और साथ में जब जब जरूरत पड़े, जब चीन हमें दिक्कत करेगा, तब हम ताइवान के इशू को उठाएंगे, तब हम बोलेंगे कि ताइवान की संप्रभुता मैटर करती है, या हम बात करेंगे कि आप हमारा एक भारत का कॉन्सेप्ट भी स्वीकार करो। अगर हम आपका एक चीन का कॉन्सेप्ट स्वीकार कर रहे हैं, तो आप हमारा वन भारत का, एक वन इंडिया का कॉन्सेप्ट भी एक्सेप्ट करो। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, नैन्सी पेलोसी, आपको पता होगा, जो अमेरिकी स्पीकर हैं, थोड़ा सा हालिया घटनाक्रम देख लीजिए, अमेरिकी स्पीकर हैं, ठीक है, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, नैन्सी पेलोसी। देखिए, इससे पहले क्या हुआ, इनके भी पहले से आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अक्टूबर 2021 में 72 जो अपना उन्होंने स्थापना दिवस मनाया चाइना ने। ठीक है, उस दौरान चाइना ने क्या किया, ताइवान पर जो, ठीक है, अपने जो है वायुसेना के जहाज भेजे। ठीक है ना, एक गश्त करने के लिए भेजे जहाज, तो इससे ताइवान बहुत चिढ़ गया। फिर कुछ ही समय बाद अमेरिकी स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी, इन्होंने ताइवान की यात्रा की। ठीक है, इन्होंने ताइवान की, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा संबंध खराब हो गए, किसके? अमेरिका और चीन के, क्योंकि स्पष्ट तौर पर चीन अमेरिका जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था ताइवान में, तो चीन को यह बात कहीं भी अच्छी नहीं लगी। अब जो बाइडन का बयान आया वो उससे भी चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों में तलखी और बड़ी है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के जो चाइनीज़ राष्ट्रपति हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम अमेरिका के इस चीज़ को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो ये कह रहे हैं कि ये इसमें अमेरिकी सेना इसमें उतरेगी। बिल्कुल हम चाइना के इस वक्त मत का विरोध करते हैं, और बहुत सख्ती के साथ हम इस चीज़ को अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर थोड़ी जो अमेरिका और चीन के बीच में जो रिश्तों में तलखी है ना, वो बढ़ती चली जा रही है, और भारत के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को संतुलित करना। ठीक है, एक संतुलन साधना भारत के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ वगैरह के लिए, वहाँ पर सभी पीडीएफ वगैरह आप लोगों को उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।